जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैव प्रक्रम सेकंड यानी श्वसन के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं श्वसन किसे कहते हैं। देखिए, जब हम लोग श्वसन की बात करते हैं तो तुरंत हमारे दिमाग में एक ही जवाब आता है कि श्वसन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को त्याग करना ही हमारा श्वसन कहलाता है। जबकि ये बिल्कुल गलत जवाब है। अगर हम मान लीजिए अपने मनुष्यों की बात करें तो मनुष्य में क्या होता है कि ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को त्याग दिया जाता है। लेकिन पेड़ पौधों में जस्ट इसका उल्टा होता है, क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को त्यागते हैं। तब अगर आप इस हिसाब से अगर आप परिभाषा बोलेंगे कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड को त्याग करना, तो ये पेड़ पौधों में ये परिभाषा आपकी गलत हो सकती है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को त्याग करना हमारा श्वसन कहलाता है। तो ये आपकी परिभाषा गलत होगी। तो आइए समझते हैं कि श्वसन की वास्तविक परिभाषा क्या है। श्वसन आखिर हम किसे कहेंगे? तो श्वसन हम उसे कहेंगे, श्वसन देखिए एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यानी कहने का मतलब कि भोज्य पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करने की जो क्रिया है ये हमारा श्वसन कहलाती है। यानी कहने का मतलब श्वसन के माध्यम से ही हम लोग भोज्य पदार्थों से एनर्जी को प्राप्त करते हैं। देखिए, होता क्या है कि जब हम लोग हवा को अपने अंदर ग्रहण करते हैं तो उस हवा में बहुत सी गैसें हमारे फेफड़े तक जाती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो उसमें से जो एक गैस होती है जिसका नाम ऑक्सीजन होता है, यही हमारे लिए क्या होता है, कारगर होती है। यानी यही हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है और यही जाके भोज्य पदार्थ से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा का निर्माण करती है। तो जो भी हम लोग सांस लेते हैं, यानी कहने का मतलब हवा जब अपने अंदर ग्रहण करते हैं तो उस हवा के साथ आई हुई ऑक्सीजन गैस ये क्या करती है, जो भी हमने भोज्य पदार्थ खाया पिया है उससे जाके ये क्रिया करती है और क्रिया करने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा का ये निर्माण करती है। देखिए, हमारे शरीर में जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो बेसिकली उसको हम लोग एटीपी में नापते हैं और 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर बात किया जाए कि एटीपी का पूरा नाम क्या है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम होता है। देखिए, जो 38 एटीपी हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है ये लगभग 673 किलो कैलोरी के बराबर होता है। अगर बात करें कि एक एटीपी में कितने किलो कैलोरी होता है, तो एक एटीपी में 17.71 किलो कैलोरी होता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं श्वसन तंत्र किसे कहते हैं। देखिए, श्वसन तंत्र की बात करेंगे तो इसकी परिभाषा ये होगी, वे अंग जो श्वसन की क्रिया में भाग लेते हैं यानी पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम श्वसन तंत्र कहते हैं। तंत्र का मतलब यहाँ पे होता है अंगों का एक समूह। तो वे अंग जो श्वसन की क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम श्वसन तंत्र कहते हैं। हालांकि मनुष्यों की बात करूँ तो इसमें बहुत से ऐसे अंग होते हैं, हमारे शरीर के ऐसे बहुत से अंग होते हैं जो श्वसन की क्रिया में भाग लेते हैं। लेकिन उसमें बात करें मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से जो हमारा श्वसन अंग होता है वो होता है फेफड़ा। तो हमने बात किया मनुष्य का जो मुख्य श्वसन अंग है वो फेफड़ा होता है। तो आइए इसी तरह हम लोग कुछ ऐसे भी और जंतुओं की बात करते हैं जिनका मुख्य श्वसन अंग जो होता है। तो जैसे हम बात करेंगे मनुष्य, मेढक, पक्षी, छिपकली, पशु आदि। तो ये मनुष्य, मेढक, पक्षी, छिपकली, पशु, इनका जो मुख्य श्वसन अंग होता है वो फेफड़ा होता है। अगर बात करें मेढक एवं केचुआ, तो इनका मुख्य श्वसन त्वचा होता है और मेढक का बच्चा, मछली या प्राण, इनका मुख्य श्वसन क्लोम या इसी को हम लोग गलफड़ा कहते हैं, गलफड़ा इनका मुख्य श्वसन अंग होता है। कीड़े मकोड़ों की बात करते हैं तो इनका जो श्वसन अंग वो श्वसन नाल होता है। ये श्वसन नाल के माध्यम से श्वसन की क्रिया करते हैं कीड़े मकोड़े। और बात करें कुछ जीवाणुओं की, और अमीबा, विषाणु और हाइड्रा, कहने का मतलब सूक्ष्म जीवों की बात करें तो ये क्या करते हैं, सामान्य शरीर की सतह से ये श्वसन की क्रिया करते हैं और इनका मुख्य जो श्वसन अंग होता है वो सामान्य शरीर की सतह होती है। इसी तरह अगर हम बात करें पेड़ पौधों की, तो पेड़ पौधे का जो मुख्य श्वसन अंग होता है वो होता है रंध्र। ये जो रंध्र जो होता है ये पत्तियों में होता है। आप पढ़े होंगे पत्तियों में कि पत्तियों में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, रंध्र कहते हैं। तो उनका रंध्रों का हालांकि कई कार्य होता है। वो रंध्र कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। साथ ही साथ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद जो भी जल थोड़ा बहुत बच जाता है उसको भी ये रिलीज़ करने का कार्य करते हैं। तो पेड़ पौधों का जो मुख्य श्वसन अंग है वो पत्तियों में जो रंध्र होते हैं वही होते हैं उनके मुख्य श्वसन, यानी कहने का मतलब वो रंध्रों के माध्यम से ही श्वसन की क्रिया करते हैं।
देखिए यहाँ पे आपको एक डाउट हुआ होगा कि हमने बताया कि जो मेढक होता है इसका मुख्य अंग फेफड़ा भी है, और यहाँ पे मेढक लिखा है इसका मुख्य अंग त्वचा भी है, और यहाँ पे मेढक का बच्चा हमने लिखा है गलफड़ा। तो देखिए हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो मेढक होता है ये अलग अलग स्थितियों में इसके अलग अलग मुख्य श्वसन अंग हो जाते हैं। तो आइए बात करते हैं। देखिए जब मेढक पृथ्वी पर रहता है तब इसका जो मुख्य श्वसन अंग होता है वो फेफड़ा होता है, और जब ये ज़मीन के अंदर जाता है, यानी कहने के लिए जब ज़मीन के अंदर प्रवेश कर जाता है रहता है, तो उस दौरान ये त्वचा के माध्यम से श्वसन की क्रिया करता है, और जब ये पानी के अंदर जाता है तब ये अपने गलफड़े के माध्यम से श्वसन की क्रिया करता है। अगर मान लीजिए मेढक का छोटा सा बच्चा रहता है तो ये सामान्यतः ये गलफड़े से ही श्वसन की क्रिया करता है। आइए बात करते हैं श्वसन बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान देना, श्वसन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर होता है वायवीय श्वसन, या इसी को हम लोग ऑक्सी श्वसन के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन, इसी को हम लोग अनाक्षी श्वसन के नाम से जानते हैं। तो आइए समझते हैं कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन क्या है। देखिए जो वायवीय श्वसन होता है ये श्वसन की ऐसी क्रिया है जो ऑक्सीजन के माध्यम से पूर्ण होती है, यानी कहने का मतलब श्वसन की वह क्रिया जो ऑक्सीजन के माध्यम से पूर्ण होती है उन्हें हम वायवीय श्वसन कहते हैं। और अवायवीय श्वसन का मतलब यह होता है कि वह श्वसन की क्रिया जो बिना ऑक्सीजन के माध्यम से ही पूर्ण हो सकती है उन्हें हम अवायवीय श्वसन की क्रिया कहते हैं। देखिए वायवीय श्वसन में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन होना जरूरी होता है, यानी ऑक्सीजन उपस्थित होना मस्ट है, और ये यहाँ पे यानी इसके अंतर्गत जो भी आएंगे जीव वो ऑक्सीजन के माध्यम से ही भोज्य पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करेंगे। जैसे बात करें मानव, पशु, पक्षी, मेढक, तो ये जो लोग हैं ये वायवीय श्वसन के अंतर्गत आते हैं, अर्थात कहने का मतलब इनके जो श्वसन की क्रिया पूर्ण होती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही पूर्ण होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अवायवीय श्वसन। तो इसमें ऑक्सीजन का होना कोई ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए अगर ये श्वसन की क्रिया करते हैं तो यदि श्वसन यानी हवा के माध्यम से ऑक्सीजन आए या ना आए फिर भी ये अपने श्वसन की क्रिया पूर्ण कर लेंगे। लेकिन हम लोग की बात करें, मानव, पशु, पक्षी की बात करें, तो इनमें श्वसन की क्रिया पूर्ण होने के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन के माध्यम से ही इनमें भोज्य पदार्थों से ऊर्जा हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अवायवीय में तो इसमें कुछ ऐसे, जैसे मैं बात करूँ एक कोश की जीवों की, जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, तो ये कुछ ऐसे जीव हैं जिसमें श्वसन की क्रिया में कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन हो तभी जाके श्वसन की क्रिया पूर्ण होगी, यानी कहने का मतलब बिना ऑक्सीजन से यहाँ पे श्वसन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। हालांकि जब ये श्वसन की क्रिया करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन जाता है लेकिन वो बिना मतलब किसी काम का नहीं होता। जैसे हम लोग में क्या होता है कि ऑक्सीजन जाके भोज्य पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करने में सहायक होता है, लेकिन यहाँ इन जो ये जीव होते हैं इनमें ऑक्सीजन जाता है लेकिन वो किसी काम का नहीं होता है, यानी बिना ऑक्सीजन के माध्यम से भी अपने भोज्य पदार्थों से ऊर्जा ये प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम लोग थोड़ा सा कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट पर बात कर लेते हैं। देखिए 1 मिनट में व्यक्ति 12 से 16 बार सांस लेता है और छोड़ता है। तो ध्यान देना कि व्यक्ति 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लेने और छोड़ने की क्रिया करता है। अब देखिए अगर मान लीजिए 12 से कम या 16 से ज़्यादा हो जाए तो समझ लीजिए कि आपके फेफड़े में कोई ना कोई समस्या है। तो 1 मिनट में व्यक्ति 12 से 16 बार के बीच में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया करते हैं। जैसे आप लोग सुनते होंगे कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो उसका सही जवाब होता है 72 बार। तो ठीक इसी तरह ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि 1 मिनट में हम लोग कितनी बार सांस लेने और छोड़ने की क्रिया करते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक फ़िक्स रेट होगा। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सांस श्वसन की क्रिया जल्दी जल्दी करते, कभी कभी क्या होता है हम लोग स्लोली करते हैं। तो ये एक एवरेज में आंकड़ा बता रहा हूँ कि 12 से लेके 16 बार, और इस कभी कभी क्या होता है इससे ज़्यादा भी हो सकता है। मान लीजिए आप कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई सैडनेस न्यूज़ सुन लिया, तब भी आपका जो श्वसन की क्रिया होती है थोड़ा सा ये बढ़ घट जाती है। तो ध्यान देना है कि एक एवरेज में वैल्यू बता रहा हूँ कि 1 मिनट में व्यक्ति 12 से 16 बार सांस लेने और छोड़ने की क्रिया करता है। एक दिन की बात करूँ यानी 24 घंटे में, तो 24 घंटे में एक व्यक्ति 21,000 से 23,000 के बीच सांस लेने और छोड़ने की क्रिया करता है। एक दिन की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट 25 सेकंड या उससे अधिक समय तक सांस रोक कर रखने वाले व्यक्ति को सुरक्षित माना जाता है। यानी कहने का मतलब यदि कोई व्यक्ति 25 सेकंड या उससे अधिक सांस को रोकने की क्षमता रखता है तो ये माना जाता है कि वो सुरक्षित व्यक्ति है, यानी कहने का मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति है और उसका फेफड़ा जो है वो अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। चौथा पॉइंट देखते हैं
एक बड़ा पेड़ औसतन प्रतिदिन 227 लीटर ऑक्सीजन छोड़ता है, जबकि एक व्यक्ति को प्रतिदिन 550 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि एक बहुत बड़ा पेड़ या औसतन वो प्रतिदिन 227 लीटर ऑक्सीजन छोड़ता है, जबकि एक व्यक्ति को प्रतिदिन 550 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति के पीछे 2 पेड़ों का होना ज़रूरी है। लेकिन आज देखा जाए तो पेड़ों की ज़बरदस्ती कटाई की जा रही है। तो हम सबको चाहिए कि अगर अपने जीवन को हम अच्छी तरीके से बनाना चाहते हैं, हम ज़्यादा दिन तक जीना चाहते हैं, तो हमें पेड़ों को लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ ही हमारे जीवन में सहायक होते हैं। अगर हम ऑक्सीजन नहीं पाएंगे तो जाहिर सी बात है हम फिर ज़िंदा रह ही नहीं सकते। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि अगर हम एक पेड़ काटते हैं तो उसके बदले हम 3 से 4 पेड़ लगाने का प्रयास करें। तो दोस्तों, उम्मीद करूँगा आज के इस वीडियो में हमने बात किया श्वसन के बारे में, और श्वसन से संबंधित बहुत सी चीज़ों को मैंने डिस्कस करने का प्रयास किया। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जो भी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस किया सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों, अब दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।